किसी छोटे से शहर में शीतल और उनकी बहू नेहा रहती थीं। शीतल एक पारंपरिक सोच वाली महिला थीं, जबकि नेहा नई पीढ़ी की खुले विचारों वाली लड़की। नेहा की शादी को अब भी 1 साल भी नहीं हुआ था कि दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। शीतल को हमेशा यह लगता था। नेहा घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती और पुराने रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करती। दूसरी तरफ नेहा को यह शिकायत थी कि मेरी सास मुझे अपनी तरह से जीने को देती नहीं, अब बस हर काम में टोकती रहती है। एक दिन नेहा ने नाश्ते में ओट्स बनाए। शीतल को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, हमारे घर में ये खाने की आदतें नहीं चलेंगी। परांठे बनाना सीखो। बस इसी छोटी सी बात पर माहौल गर्म हो गया। शीतल ने ताना मारते हुए कहा। आजकल की बहुएं तो सास को सिखाने में लगी रहती हैं। नेहा ने गुस्से में काम छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। टकराव बढ़ता गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोज बहस होने लगी। रसोई से लेकर घर की सफाई तक हर काम को लेकर दोनों के बीच खींचतान रहती। नेहा का पति अमर ऑफिस में व्यस्त रहता था और जब घर आता तो दोनों की शिकायतें सुनकर परेशान। शीतल कहती। तुम्हारी पत्नी को घर की जिम्मेदारी समझाओ। ये कोई होटल नहीं है। नेहा पलटकर। आपको हर चीज में दखल देने की आदत है। मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकती हूँ। एक दिन शीतल की पुरानी सहेली सरला उनसे मिलने आई। उन्होंने घर का माहौल देखकर शीतल से कहा, बहू और सास का रिश्ता जितना मुश्किल लगता है उतना होता नहीं। अगर तुम थोड़ा समझदारी दिखाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। सरला ने शीतल को सलाह दी कि तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसी दिन नेहा की सहेली प्रियंका उससे मिलने आई। प्रियंका ने भी नेहा को समझाया। नेहा, सास को माँ की तरह मानने की कोशिश करो। वो तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। अगर तुम उनके साथ प्यार से पेश आओगी तो वे भी बदल जाएंगी। एक दिन अमर ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि शीतल और नेहा साथ बैठकर हंस रही थीं। रसोई से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। अमर ने आश्चर्य से पूछा। आज क्या खास है? शीतल ने हंसते हुए कहा। आज मैंने और नेहा ने मिलकर खाना बनाया है। उस दिन के बाद से घर में शांति और खुशी लौट आई।